करने के लिए मां पहुंची, उसको निमस्त्र करके बेइज्जत किया गया। कोई सुनने वाला नहीं था। भीम आर्मी के लोग ही, आजाद समाज पार्टी के लोग ही उनके लिए खड़े रहे। इस तरह की प्रताड़नाओं पर क्या कहते हैं, सरकार क्या कर रही है? जो लोग यहाँ के नेता आए हैं वो कांग्रेस के, भाजपा के, वो कैसे आए? ये कांग्रेस की सरकार में घटना हुई थी, आपने देखा 2019 में। उस समय न्याय नहीं हुआ। फिर ये भाजपा की सरकार में दोबारा घटना हुई 23 में, उस समय न्याय नहीं हुआ। और अब मुझे, क्योंकि मैं दूर रहता हूँ, हमारे लोग तो, हमारे जिलाध्यक्ष लगातार यहाँ रह रहे, इतनी बड़ी घटनाएं हुई जिसमें 1, 2, 3 हत्याएं जो हैं लगभग हुई। प्रदेश के लिए शर्म का मामला है कि एक बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए, और उस बेटी को, वो आज बेटी दुनिया में भी नहीं। जिस तरह से आरोपियों को बचाया गया, जिस तरह से आरोपियों को संरक्षण दिया गया, और जिस तरह से आरोपियों के लठैतों ने यहाँ लोगों को कुचलने का काम किया। जो कैमरे यहाँ लगाए गए थे वो कैमरे खराब रहे 2 महीने। पुलिस ने, कर्मचारियों ने कुछ नहीं सुना, चुपचाप बिना बताए इनकी सुरक्षा हटा देना। सुरक्षा हटाने के 2 दिन बाद, 2 हफ्ते के अंदर जो है पीड़ित परिवार का जो मुख्य गवाह था उसकी हत्या हो जाना, ये स्पष्ट करता है कि पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है, और सत्ता का संरक्षण अपराधियों को है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिवार के बच्चों को जिला बदर कर देना, उन पर झूठे मुकदमे लगाना, लाइसेंस का वादा करके लाइसेंस न देना, डीएम साहब ने नौकरी का वादा किया, नौकरी न देना, और आरोपियों को पे, नामजद आरोपियों पे कार्रवाई न करना स्पष्ट करता है कि सत्ता और प्रशासन और पुलिस मिलकर जो है आरोपियों का संरक्षण कर रही है, और पीड़ितों को बहुत उम्मीद लोगों से नहीं। सरकार को अल्टीमेटम दिया है, फिर आप शहर का घेराव करेंगे, क्या कहते हैं? शहर का नहीं घेराव करेंगे। ये मीडिया की जो भाषा है इसमें सुधार की जरूरत है। हमने ये कहा है कि कांग्रेस के लोग यहाँ आए। मैं कांग्रेस के लोगों से मांग करता हूँ, क्योंकि जहाँ के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर उनको वोट किया, कई बार उनकी सरकार बनाई, इनका संरक्षण करने की जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी उनकी भी बैठती है। मेरी तो ज़्यादा बैठती है, उनकी कम बैठती है, क्योंकि उनका वोट से मतलब है। तो मैंने उनसे कहा कि वो आए, यहाँ उन पर सरकारें रही, पूर्व में उनके मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में कई स्टेटमेंट सरकार, उनको इस मांग को कि सीबीआई जांच हो पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि फॉर्मेलिटी करने से काम पूरा हो गया, तो ये इससे स्पष्ट होता है कि वो सिर्फ वोट का मतलब इनसे रखते हैं। दूसरी बात, भाजपा के मुख्यमंत्री आए, मैं मुख्यमंत्री जी को कि उनकी संवेदना को समझता हूँ। अगर ये संवेदना तब संवेदना मानी जाएगी अगर वो, क्योंकि उनके हाथ में पावर है, अगर वो रिकमेंड करे सीबीआई जांच के लिए सेंटर को। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये माना जाता है कि वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए आए थे। उनका भी इस परिवार से कोई लगाव नहीं है। उनका भी सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है, और उनकी नज़र में भी दलितों की जान कोई अहमियत नहीं है। इसलिए भाजपा, कांग्रेस, दोनों के नेताओं को मैं पहल करने का मौका देता हूँ। अगर वो नहीं कर पाते तो हमने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है, सरकार को। अगर 15 दिन में सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश और इनकी मांगे पूरी नहीं की, तो 21 तारीख को हम यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, संवैधानिक मर्यादा में रहकर, और लाखों लोगों को जुटा के तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। सर, एक बड़ा सवाल पैदा होता है, डीएम साहब ने भी लिख के दिया था जो मांगे थी परिवार की, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बड़े बड़े नेता आए, आपने 15 दिन का अल्टीमेट लिया। एसडीएम साहब ने तमाम लोगों के सामने वादा किया कि सभी मांगे मान ली जाएगी। जब डीएम साहब ने वादा किया वो मांगे नहीं मानी गई, क्या लगता है ये मांगे मानी जाएंगी? प्रशासन और पुलिस सरकार की होती है, जो सरकार ने चाहा वही हुआ। अगर सरकार इस मामले में स्पष्ट होती कि पीड़ितों को न्याय दिलाना है, तो ये इन गुंडों की हिम्मत ही नहीं हो पाती कि दोबारा किसी और पे हमला कर देते। उन्होंने राजीनामा का दबाव बनाया। जब राजेंद्र ने राजीनामा से मना कर दिया तो उन्होंने उसकी पीट के हत्या कर दी। उसी तरह से अंजना भी 8 महीने से लाइसेंस की इंतजार करती रही कि उनको सुरक्षा का लाइसेंस मिलेगा, वो लाइसेंस नहीं मिला। और अभी यहाँ पता लगा चौकी खोली गई। ये चौकी अगर यहाँ की परिस्थितियों को समझते हुए पहले खोल दी जाती तो शायद कई लोगों की जान आज बच जाती। अध्यक्ष जी, क्या लगता है आपको, भीम आर्मी के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है नेताओं के द्वारा? झूठे मुकदमों से नहीं डरते हैं हम, जेल से नहीं डरते हैं। एसडीएम और वो अपना बचाव, उल्टा चोर कोतवाल कर, जब उनकी तरफ सुई गई है तो अपने नेताओं में नेताजी ने डर के बचाव करते हुए कहा कि भाई ये, हम कह रहे हैं पूरी निष्पक्ष जांच, तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जो भी दोषी हो सब पे कार्रवाई हो। लेकिन सरकार अगर पुलिस पे दबाव बना के झूठे मुकदमे या आरोपियों को बचाने काम करेगी, वास्तविक आरोपियों को, तो ये भी स्वीकार नहीं किया। चंद्रशेखर जी, आप मानते हैं कि आपकी सीबीआई की जांच मांगेगी, मानेगी क्या सरकार? नहीं मानेगी, तभी तो हम अपने जो अधिकार है संवेदना उनका प्रयोग करने के लिए आंदोलन करेंगे। सवाल ये है, आपको क्या लगता है जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए?
कोई घटना है और घटना संदिग्ध है और पुलिस भी सवाल के घेरे में है, तो पुलिस जांच नहीं कर सकती है? तो जांच का, निष्पक्ष जांच का, आप नहीं चाहते न्याय मिले परिवार को? मीडिया के लोग भी चाहते हैं परिवार को न्याय मिलेगा कैसे? जब तक निष्पक्ष जांच कौन करेगा? पुलिस तो सरकार के अधीन है, स्टेट सरकार के। तो जब सीबीआई जांच होगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जज के। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ उन्नाव जैसी घटना हुई, हमारे यहाँ जो है खातरा जैसी घटना हुई। जब सीबीआई जांच हुई तभी दूध का दूध पानी का, वरना पुलिस ने डिनाई कर दिया कि रेप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तमाम चीज़ें डिनाई कर दिया। लेकिन जब सीबीआई जांच हुई तब जाके उन आरोपियों को सजा मिली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच हो और ये सारे मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। आजाद जी, मध्य प्रदेश 2019 से लेकर अब तक ये मामला मध्य प्रदेश में अजावर की स्थिति बनस्पत पूरे देश की ठीक है और बुरी है? ये सोचना चाहिए कि जहां 300 रुपए की मजदूरी पे भी ताकतवर लोग 100 रुपए दे के अपना पल्ला छुड़ाने का काम करें, वहां की स्थिति क्या होगी। वहां आज भी ऐसा लगता है सामंतवाद, पूंजीवाद हावी है। गरीबों को